हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं पास आया। आका अलैहिस्सलाम जिस बिस्तर के ऊपर आराम फरमा रहे थे वो सिर्फ चटाई थी। हजूर के जिस्म मुबारक और चटाई के दरमियान किसी किस्म की कोई चादर, कोई नरम चीज़ ना थी। आका अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक की सिम्मत पे कुछ दरख्त के पत्ते पड़े हुए थे। लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर चटाई के निशानात पड़े हुए थे। जब मैंने आका अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस जिस्म पर चटाई के निशान देखे तो मैंने रोना शुरू कर दिया। लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, आका लोग दुनिया के बादशाह हैं, इतने नरम किस्म के बिस्तर इस्तेमाल करते हैं, दिबाज के, रेशम के। आका आप तो दो जहान के बादशाह हैं, लेकिन आप फिर भी आजिज़ी और इनकिसारी करते हैं। हजूर जिस्म की राहत के लिए तो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। कैसो कसरा के जो बादशाह हैं वो बड़े नरम नाजुक बिस्तर पे सोते हैं। लजपाल अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं कि कैसरो कसरा वाले उनके लिए दुनिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आखिरत बना दी गई है। और एक और हदीस के अल्फाज हैं, लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसर व कसरा के जो नरम नाजुक बिस्तर हैं वो जहन्नम में होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो मेरा बिस्तर है, मेरी चारपाई है, इसका अंजाम जन्नत है। गोया कि दुनिया चंद दिन का खेल तमाशा है, इसमें आसाइश हम तलाश करते हैं। इसमें आसाइश तलाश करने की बजाय हमें बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि खालिक हकीकी हमारा अंजाम बेहतर फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करम और फ़ज़ल और आका के तवस्सल से जन्नतुल फ़िरदौस में मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।